આપનું સ્વાગત છે। વડોદરા શહેરમાં મધ્યપ્રદેશના નાયબ મુખ્યમંત્રી રાજેન્દ્ર શુક્લાજી વિવિધ કાર્યક્રમોમાં ઉપસ્થિત રહ્યા। લોકસભા ચૂંટણી 2024 અંતર્ગત વડોદરા મહાનગરના 3 વિધાનસભામાં મધ્યપ્રદેશના નાયબ મુખ્યમંત્રી માનનીય રાજેન્દ્ર શુક્લાજી વિવિધ કાર્યક્રમમાં વિશેષ ઉપસ્થિત રહેશે। તેઓની સાથે ક્લસ્ટર ઇન્ચાર્જ પૂર્વ ગૃહમંત્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા પણ ઉપસ્થિત રહેનાર છે। સાથે સંગઠનના હોદ્દેદારો પદાધિકારીઓ હાજર રહેશે। 2 માર્ચ શનિવારના રોજ શહેરના અકોટા, સયાજીગંજ અને રાવપુરા વિધાનસભા વિસ્તારમાં મધ્યપ્રદેશના નાયબ મુખ્યમંત્રી રાજેન્દ્ર શુક્લાજી ઉપસ્થિત રહેનાર છે। તેઓ રાવપુરા વિધાનસભામાં આવેલા સ્વામિનારાયણ મંદિરે દર્શન માટે બપોરે 3:30 કલાકે કારેલીબાગ જશે। ત્યારબાદ અન્ય ભાષાભાષી સેલ દ્વારા આયોજિત ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનો શુભારંભ કાર્યક્રમમાં સાંજે 4:15 કલાકે MS યુનિવર્સિટી ગ્રાઉન્ડ ખાતે હાજરી આપશે। ત્યારબાદ અન્ય ભાષાભાષી સમાજના નેતાઓની મુલાકાત અને સાંજે 5:45 વાગે યોજાનાર પ્રબુદ્ધ નાગરિકો વાણિજ્ય ભવન ખાતે મુલાકાત કરશે। વાણિજ્ય ભવન ખાતે યોજાનાર પ્રબુદ્ધ નાગરિક સંમેલનમાં મુખ્ય વક્તા તરીકે રાજેન્દ્ર શુક્લ ઉપમુખ્યમંત્રી મધ્યપ્રદેશ વક્તવ્ય આપશે। જ્યારે મુખ્ય અતિથિ રાજ્યના મુખ્ય દંડક ગુજરાત વિધાનસભા બાળકૃષ્ણ શુક્લ, શહેર અધ્યક્ષ ડોક્ટર વિજયભાઈ શાહ, સાંસદ રંજનબેન ભટ્ટ, મેયર પિંકીબેન સોની, ધારાસભ્ય યોગેશભાઈ પટેલ, ધારાસભ્ય મનીષાબેન વકીલ, ધારાસભ્ય કેયુર રોકડિયારી, ધારાસભ્ય ચૈતન્યભાઈ દેસાઈ, મહામંત્રી જસવંતસિંહ સોલંકી, રાકેશભાઈ સેવક, સत्यनभाई कुलाबकर सहित शहरना अग्रणी नागरिकों उपस्थित रहेशे। 2 दिन के गुजरात दौरे में मैं यहाँ पर आज आपके बीच में उपस्थित हूँ। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरे जोश और खरोश के साथ मैदान में सक्रिय हो चुकी है और सारे लोग अपने पार्टी के प्रमुख लोगों से मिलने का कार्य हो रहा है और बूथ स्तर के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके साथ बैठक करना, लोकसभा प्रबंध समिति की बैठक करना और गणमान्य लोगों से मिलने का कार्यक्रम जो आज यहाँ पर अभी मैं शामिल होने जा रहा हूँ। प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन के माध्यम से लोगों से मिलना, क्योंकि ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। मतलब चुनाव किसी को जिताने हराने का खेल भी नहीं है। चुनाव वास्तव में देश के भविष्य को बनाने के लिए होता है और मोदी जी के नेतृत्व ने एक बार देश में एक उत्साह का वातावरण निर्मित किया है। मोदी जी ने हर क्षेत्र में सुधार के जो काम किए, जो उलझे हुए मामले थे, उसको जिस तरीके से उन्होंने कुशलता से सुलझाया है, भारत की छवि जो है अब सारी दुनिया में एक मजबूत राष्ट्र के रूप में एक निर्णय लेने वाली सरकार मोदी जी ने जो चलाई है, उससे एक लोगों की अपेक्षाएं पूरी हुई हैं। इसलिए लोगों में उत्साह है कि तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री हम बनाएंगे तो देश विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचने में कामयाब हो सकेगा। हम सब जानते हैं कि जब मोदी जी ने जिम्मा संभाला तो हमारी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया के हिसाब से 11वें नंबर पर थी और आज जब 10 वर्ष का उनका सुशासन का कार्यकाल पूरा हो रहा है तो भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ के 5वें स्थान पर पहुँच गई है। और मोदी जी ने कहा है कि तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी तो हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में अमेरिका और चाइना के बाद तीसरे नंबर पर होगी और 2047 विकसित भारत के संकल्प का जो लक्ष्य है कि 2047 तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बन के तैयार होगा और एक आर्थिक महाशक्ति भारत बन सकेगा। इस महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये चुनाव बड़ा निर्णायक चुनाव है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता कमर कस के तैयार है और खुशी की बात यह है, संतोष की बात यह है कि देश की जनता भी इस चुनाव का इंतजार कर रही है कि जैसे ही चुनाव आए कमल की बटन दबाकर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम हम लोग कर सकें। इसलिए भारी बहुमत के साथ 400 से ज़्यादा सीटें जीतकर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश पूरी तरह से तैयार है। अच्छी बात है, मोदी जी को सारा देश हाथों हाथ लेने को तैयार है, लेकिन 2014 में वो वाराणसी गए थे और लगातार अब वो यूपी के लोगों से एक तरह से घुल मिल गए हैं और मोदी जी बनारस से लड़ रहे हैं, लेकिन मोदी जी तो पूरे देश से लड़ रहे हैं। हर सीट में मोदी जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जनता जिताएगी और 400 से ज़्यादा सीटें मोदी जी की झोली में डालेंगे। गुजरात राज्य में 15 सीटों के ऐलान हो गए, क्या कहेंगे आप गुजरात राज्य के दौरे पर? यही आप समझ सकते हैं कि कितनी एडवांस प्लानिंग है हमारी, कितनी डिटेल प्लानिंग के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव को गंभीरता से लेती है और चुनाव जीत कर ही
हम सत्ता की बागडोर अपने हाथों पर लेकर सुशासन की स्थापना करते हैं। इसलिए 15 सीटें जैसा आप बता रहे हैं घोषित हो गई है। पूरे देश में लगभग 125 से 150 सीटें घोषित हो रही हैं।